चिड़िया, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, ये लो मीठा, ये खाओ मिठाई। किस खुशी में सुंदरी बहन? क्या कालू की कहीं नौकरी लगी है क्या? अरे नहीं टुनटुनी, मैंने अपने कालू की शादी पक्की की है। बड़ी सुंदर है मेरी बहू। सुंदरी बहन, कालू की अभी उम्र ही क्या हुई है? अभी से उसकी शादी उससे अपने पैरों पर खड़ा तो होने देती। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। चलो, तुम्हें बड़ी चिंता है मेरे बेटे की। मैं उसकी माँ हूँ, कब उसकी शादी करनी है ये मुझे पता है। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। और मेरा बेटा नौकरी क्यों करने लगा? उसके पापा की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वही संभाल लेगा। लाइफ सेट है मेरे बेटे की। तुम अपनी बेटी की चिंता करो। पढ़ाई के चक्कर में कहीं तेरी बेटी के बाल सफेद हो गए, फिर कोई उससे ब्याह नहीं करेगा। जिंदगी भर अपनी छाती पर बैठा कर रखना। अब मैं चलती हूँ, जंगल के दूसरे पक्षियों को भी खुशखबरी देनी है मुझे। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कालू की शादी हो जाती है। समय बीतने लगा। टुनटुनी की बेटी लाडो की बीटेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन उसे उसके कॉलेज में उसकी डिग्री मिलती है। वो खुशी खुशी अपने घर आती है। मम्मा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। जल्द ही मुझे कोई अच्छी जॉब लग जाएगी। फिर मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। मैं पक्षियों को रख लूंगी घर में काम करने के लिए। तुम सही बोल रही हो बेटी। मैंने भी बहुत सपने देख रखे हैं, सब पूरे करूंगी। लाडो बेटी इंटरव्यू पे इंटरव्यू देती रही, पर उसकी नौकरी कहीं नहीं लगी। वो बहुत ही निराश हो चुकी थी। मम्मा, मैं थक चुकी हूँ इंटरव्यू दे देकर। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? कोई जॉब नहीं देता। सबको एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए। कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस में 5 सालों का? बेटी, इस तरह से निराश नहीं होते। एक न एक दिन तुझे खुशखबरी जरूर मिलेगी। माँ की बातों को सुनकर टुनटुनी के मन में नई उम्मीद जगी। वो फिर से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। एक दिन वो इंटरव्यू देने जा रही थी। अचानक वह गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लाडो घायल होकर अस्पताल में पड़ी थी। हाय रे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बेटी के साथ ये तूने क्या किया भगवान? सारे पैसे बिटिया की पढ़ाई में लगा दिए। अब मैं बिटिया का इलाज कैसे कराऊं? लेकिन मुझे अपनी बिटिया के इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसों का तो जुगाड़ करना ही होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। टुनटुनी बहन, बहुत दुख हुआ लाडो बेटी के बारे में सुनकर। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, पर मेरी पत्नी कल ही सारे पैसे लेकर अपने मायके चली गई। मुझे पता होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। टुनटुनी रोते रोते तीतर के पास जाती है। तीतर बहन, मेरी सहायता करो। जल्दी ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है तीतर बहन। टुनटुनी बहन, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें तो पता है मैं अपना गुजारा कैसे कैसे करती हूँ। तुम सुंदरी कौवी के पास जाओ, वही जंगल की सबसे अमीर पक्षी है। टुनटुनी चिड़िया के पास कोई चारा नहीं था। वो फिर सुंदरी कौवी के घर जाती है। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता, लेकिन मुझे मेरे पैसे 2 दिन बाद वापस चाहिए, क्योंकि मेरी बहू 2 दिन बाद अंडे देने वाली है। सुंदरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय से पहले आपके पैसे चुका दूंगी। आपने मेरे बुरे समय में मदद करी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समय बीतने लगा। टुनटुनी और उसकी बेटी अस्पताल से घर आ गई। लाडो बेटी के सपने टूट चुके थे। इस दुर्घटना में उसका एक पैर टूट चुका था। वो अपाहिज हो गई थी। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आपके लिए कुछ न कर सकी, उल्टा मैं आपके लिए बोझ बन गई। खबरदार मेरी बेटी, जो तूने दोबारा ऐसा कहा तो तू ही तो मेरा जीने का एक सहारा है। सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। जैसे तैसे वक्त गुजरा और पैसे देने के समय आने वाला था। टुनटुनी सुंदरी कौवी के पैसों को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो कभी भी अपने पैसे वापस लेने उसके घर आ सकती थी। मम्मा, आप बहुत उदास लग रही हो कई दिनों से। क्या बात है? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मम्मा, कुछ तो बात है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम।
फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। फिर ऐसे ही 2 दिन पूरे हो जाते हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे पैसे वापस दो, मेरी बहू अंडे देने वाली है। सुंदरी बहन, अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, लेकिन कृपया करके मुझे 2 महीने का समय दे दो। आप तो देख ही रही है, मेरी बेटी अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। टुनटुनी, तुम मानो या ना मानो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे इतना पढ़ाती, ना ये नौकरी ढूंढने जाती, और ना उसकी ये हालत होती। अब मैं तुम्हारी बेटी के बीटेक की डिग्री अपने साथ ले जा रही हूँ। अब 2 महीने बाद मेरे पैसे लौटाकर ये डिग्री ले जाना। और सुनो, अगर मेरे वक्त पर पैसे वापस नहीं दिए तो मैं ये बीटेक की डिग्री जला दूंगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी लाडो चिड़िया की डिग्री अपने साथ ले जाती है और लाडो टुनटुनी बहुत उदास बैठे होते हैं और भगवान से चमत्कार करने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वह एक जादुई परी प्रकट होती है। क्या हुआ है तुम दोनों को? ऐसे उदास क्यों हो तुम दोनों? अपनी परेशानी मुझे बताओ। जादुई परी, हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ ने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया, बीटेक की डिग्री दिलवाई, पर मुझे एक एक्सीडेंट ने मुझे अपाहिज बना दिया। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। तभी जादुई परी अपने जादू से वहाँ एक ठेला बनाती है जिस पर लिखा होता है बीटेक पानीपुरी। टुनटुनी, तुम अपनी बेटी के साथ जंगल किनारे पानी पूरी बेचो और अपना कर्ज चुकाओ। इस तरह टुनटुनी और उसकी बेटी पूरे जंगल में बीटेक पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया बच्चों से कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर के जंगल में उसे ढूंढने चली गई, जहाँ उसकी एक बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आकर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया, जिसे मिलना होता है वो मिल जाता है। तो मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ है। वहाँ पर कई अमीर पक्षी रहते हैं और उन्हें आया की जरूरत है। तू कहे तो बात करूँ? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हाँ, तो बात कर ले। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ उस जंगल में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी मन मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, चलो ना वापस गांव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई। नहीं बेटा, हम गांव के जंगल वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पक्षी रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे घोंसले से अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता।
टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक पक्षी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी ही भीड़ उस चील के पास, ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ। टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है। माँ, 20 रुपए की 6 हैं। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। अरे, ये तो सचमुच में बड़ा ही तीखा है, तभी उस चील के पास इतनी भीड़ लगी है। इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्यों देख रही हो? चील भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। चील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन टुनटुनी, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है। ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊंगी? देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है और उस पर छोटा सा घोंसला है। तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ के रहने वाले पक्षियों से बात भी कर ली है। अब टुनटुनी चिड़िया के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से कमरे के घोंसले में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। अरे, ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्रदराज तोता दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हरी काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है। ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाने सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो।
और एक दिन में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसकी सारी परेशानियां मोमोज बेचकर खत्म हो जाती हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।